आज हम लोग मैथ के सेशन को देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंप्लीट किया था। आज के क्लास में आपके एक न्यू चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो बहुत प्यारा चैप्टर है जो आपके अभी टेस्ट, यूनिट टेस्ट सब में भी आने वाले हैं, उसमें भी काम करेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट exponents and exponent and power। एक्सपोनेंट एंड पावर, ये एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है सर? ये एक्सपोनेंट पावर क्यों इम्पोर्टेंट है मैथ्स में? ये क्लास आप 7 में भी देख रहे हैं, आपको पढ़ना है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास 8 में भी जाएंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, ठीक है? ये एक्सपोनेंट एंड पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे उस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चले जाता है, बट जो फॉर्मूला जो है इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लास 7 में, क्लास 8 में, सभी क्लासेस में सेम होता है। आई होप आप आशा करते हैं कि रेडी हो गए होंगे, अच्छे से प्यारे बच्चों खा पी करके रेडी रहें। अब 1 घंटे का सेशन हमारे साथ जुड़े गए हैं, ठीक है? और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए बी ऑन केयरफुल। तो इसमें हम लोग बात करते हैं टॉपिक टू बी कवर। इसमें क्या क्या हम लोग टॉपिक कवर करेंगे सर? टॉपिक टू बी कवर, टॉपिक टू बी कवर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे आपको सर हमने। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें आप सीखेंगे सर, आप किसके बारे में सीखेंगे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में सीखेंगे। क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर? मतलब इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर हो जाएगा। दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तीसरा जो है एक्सप्रेसिंग, ठीक है, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? पहला एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग लेंगे एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में 8-9 लॉ पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सबके सब सॉल्व करेंगे। और तीसरा क्या है? एक्सप्रेसिंग, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस करना लार्ज नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। लार्ज नंबर जो लिखा रहेगा उसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बारे में सीखेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ गए कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट एंड पावर। हम लोग एक्सपोनेंट और पावर के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होता है हमारे पास ये पावर है, ठीक है? तो आइए देखिए बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपोनेंट, तो जैसे ये लिखा हुआ है 8 का पावर क्यूब। अब ये आपको बताना है कौन एक्सपोनेंट होगा और कौन हमारे पास बेस होगा सर। बताइए तो बेस नंबर किसको कहेंगे सर? कमेंट कीजिए, बेस नंबर किसको कहेंगे? बताइए बेस नंबर किसको कहेंगे हम लोग? तो बेस नंबर हम लोग किसको कहेंगे? बोलेंगे बेस नंबर जो होगा सर,
बेस नंबर कौन होगा, तो बोलेंगे बेस नंबर जो होगा सर, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कौन से नंबर कहते हैं, बेस नंबर कहते हैं सर। और ये जो 3 दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, एक्सपोनेंट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बेस नंबर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 का पावर 3 लिखा हुआ का मतलब क्या हो गया, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 8 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक्जा कितना होता है, 64 हो जाएगा। 64 एक्जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 512 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या कोई दिक्कत समस्या, क्लियर है बात आपको यहाँ तक से। 500 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आपने समझ गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गया एक्सपोनेंट के बारे में। तो जब एक्सपोनेंट सीख गए, जैसे क्वेश्चन और देता हूँ मैं, अगर बात करूँ कि 7 का पावर अगर 5 है तो बताइए इसमें बेस नंबर कौन होगा और एक्सपोनेंट कौन होगा, बता सकते हैं। तो सभी कोई बता सकते हैं, बच्चे सब सीख चुके होंगे। इसे हम लोग सर क्या कह देंगे, हम लोग इसे हम लोग सर बेस नंबर कहेंगे। इसे हम लोग कौन से नंबर कहेंगे, बेस नंबर कहेंगे हम लोग। इसे हम लोग बेस नंबर कह देते हैं, बेस नंबर। और ये वाला क्या हमारे पास हो जाएगा, एक्सपोनेंट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्लियर है बात, है ना। अगर ये इस प्रकार से लिखा रहे 9 का स्क्वायर तो भी आप कह सकते हैं कि 9 हो जाएगा आपके पास बेस नंबर, और ये 2 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे सभी प्यारे बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ पावर। पार्ट्स ऑफ पावर देखिए हैं सर, पार्ट्स ऑफ द पावर हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मतलब पावर किसको कहते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे थे पार्ट्स ऑफ द पावर में हम लोग समझिए, जैसे 6 का पावर क्या लिखते हैं, 6 का पावर क्यूब पढ़ते हैं ना इसी को, ठीक है ना। 6 का पावर क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 का पावर क्यूब तो यही है हमारे पास। इसमें भी जो होगा 6 बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 जो होगा, 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पावर के बारे में, पावर कहते किसको है सर। अब आपके दिमाग में मन में चल भी रहा होगा कि सर व्हाट इज पावर, पावर क्या है, ठीक है। पावर क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो सर पावर हम लोग किसको कहते हैं, द बेस एंड एक्सपोनेंट टूगेदर। मतलब कि एक बेस नंबर भी आपके साथ होगा और साथ में जो एक्सपोनेंट मिला होगा एक दूसरे के साथ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 6 का पावर क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। 6 का पावर 3, इसको क्या पढ़ सकते हैं, 9 का पावर 2, इसको क्या पढ़ सकते हैं, 10 का पावर 3। पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो पावर आई होप समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे बेस होता है, बेस के साथ एक्सपोनेंट होता है, दोनों जब साथ में मिले होते हैं दैट इज द पावर। ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। जैसे अगर एज इट इज आप कहें तो सर आप एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 6 का 4 टाइम, 5 टाइम, 6 का 6 टाइम, ठीक है। ऐसे कहें इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ देते हैं क्या, इसको कहते हैं 6 का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, 6 का स्क्वायर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 6 का क्यूब कहते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसका कोई नाम नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना 6 राइज, 6 राइज, 6 राइज, 6 राइज टू द पावर 4, 6 राइज टू द पावर 4। इसको क्या पढ़ सकते हैं, 6 राइज टू द पावर 5। इसको क्या पढ़ सकते हैं, 6 राइज टू द पावर 6। इस टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं ऐसे।
दो रहता है, अगर 6 के ऊपर 2 लिखा हुआ हो, 6 के ऊपर 2 लिखा हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ देते हैं, स्क्वायर। 6 के ऊपर क्यूब लिखा होता है तो इसे हम लोग 6 का क्यूब पढ़ते हैं। ये बात क्लियर, आप तरीके से समझ जाए। और जैसे 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम लिखा हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं 6 राइज टू द पावर ऑफ पावर 4। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या, 6 राइज टू द पावर 5, 6 राइज टू द पावर 6। इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आप बनाइएगा। पहला है एक्सप्रेस, क्या है, एक्सप्रेस 256 एस अ पावर, एस अ पावर। क्या कर सकते हैं, 256 एक्सप्रेस 256 एस अ पावर, एस अ पावर। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सबको ही कर सकते हो। 256 है, 256 मैंने लिख दिया सर, इसको हम लोग बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसे सर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 128। फिर 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 हो जाएगा सर। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 1 चला गया तो 6, तो 16 बार में। फिर 2 से करेंगे कितने बार में, 1 बार में। फिर 2 से करेंगे कितने बार में, बोलेंगे 4 बार में। फिर 2 से करेंगे कितने बार में, 2 बार में। फिर कितने, 2 से 1। सर इतना लंबा होगा तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये कितना लिख सकते हैं, 2 का ऊपर काउंटिंग कीजिए, 1 2, इसको काउंटिंग करो तो कितने बार लिखा हुआ है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना, 2 का पावर क्या लिख सकते हो, 2 के पावर क्या लिख सकते हो बच्चों, 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सर। तो 2 का पावर क्या लिख दूंगा मैं, 8 लिख दूंगा सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 8 हो जाएगा। बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं सर, बताओ, आप ही बताओ, बना सकते हो। अगर हम बात करें किसकी, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, आप बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन है 81, ये बताना है 81, एक्सप्रेस द 81 एज अ पावर, 81 बताना है किसका पावर। तो यहाँ कहेंगे सर 81 को हम क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे 81 को हम लोग 81 लिख देंगे। और 81 किसके टेबल में आएगा सर, 3 के टेबल में। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 7 जा बार में, मतलब 27, 3 जा 81 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे सर 3 से, 3 9 जा हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, बनेगा कि नहीं, 3 के पावर्स क्या बोल देंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आइए अगला टॉपिक से, अगला टॉपिक का नाम क्या है, अगला मतलब टॉपिक से पहले कुछ क्वेश्चन और करवा लेते हैं। लिखिए कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन और लिख लो। विच वन इज ग्रेटर ग्रेटर 8 का स्क्वायर और 2 का पावर 8, 8 का स्क्वायर और 2 का पावर 8 हो जाएगा। तो विच वन इज द ग्रेटर, 8 का स्क्वायर और 2 की पावर 8। इसमें बताना है कि विच इज द ग्रेटर, कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलेस्ट होगा, ये बताना है। तो 8 का स्क्वायर अगर हम निकाल देते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होगा सर, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 2 का पावर 8 कितना होगा सर, तो अभी 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 5 6 7 और 8 सर। तो कितना होगा सर, अभी पिछले क्वेश्चन जस्ट आपने बनाया था, इससे पिछले क्वेश्चन आपने जस्ट बनाया था, उसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं सर। क्या था क्वेश्चन, देखिए 2 का पावर 8 था, मतलब कितने का था, 256 का। इजीली आप बना सकते हैं सर 256 का, ये हो जाएगा 256। अब बताना है कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 256 क्या है, बड़ा है सर। ठीक है ना, हम यहाँ से कह सकते हैं 8 का पावर 64 था और 256, मतलब 8 का ये स्क्वायर था और ये कितना था, 2 का पावर 8 था, तो ये बड़ा है सर।
इसीलिए क्योंकि पावर है, जिधर बड़ा होगा उधर ही मुंह को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खोल देते हैं। क्लियर है बात? इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर रहे आपके बुक्स में तो बना पाओगे कि नहीं बच्चों, बताना। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। बिल्कुल सही तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब से। क्लियर है ना सबको? चलिए, सभी को क्लियर है, आप बना सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले टॉपिक के ऊपर, अगला टॉपिक अगर हम लोग लेते हैं कि और क्वेश्चन करवा दे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है आपके पास? एक्सपेंड करना है सर, एक्सपेंड ए क्यूब बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब एंड बी क्यूब ए स्क्वायर आर दे ऑल सेम? आर दे ऑल सेम? आर दे ऑल सेम? क्या ये जो लिखा हुआ है एक्सपेंड, इसको करके देखना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिखा हुआ है क्या ये सब के सब सेम है? तो बिल्कुल बोल सकते हैं सर सबके सब सेम तो नहीं है, मगर एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करेंगे, इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो बात पता चलेगा कौन कौन से सेम है, कौन कौन से सेम नहीं है। आइए हम लोग इस पे अगर बात कर ले तो बात करते हैं ए का क्यूब। अगर हम बात करें ए का क्यूब और बी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ए को कितने बार लिखना, ये क्यूब है बच्चों तो क्यूब को 3 बार, 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, और ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स, मतलब बी इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे ए स्क्वायर और क्या था, बी क्यूब। स्क्वायर का मतलब ए कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और बी क्यूब का मतलब कितने टाइम्स लिख देंगे, तो बोलेंगे सर बी को 3 टाइम्स लिख दीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कितना लिखा हुआ, बी स्क्वायर और ए क्यूब, तो बी स्क्वायर मतलब बी को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ए को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कर देंगे सर। क्लियर है बात? लास्ट वाले को देखिए क्या लिखा हुआ, बी क्यूब और ए स्क्वायर, बी क्यूब और ए स्क्वायर, बी क्यूब का मतलब बी को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, ए का स्क्वायर मतलब कितने बार, 2 टाइम्स कर देंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। तो आज एक क्लियर, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया ना? तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से इक्वल है सर। आइए हम इक्वल्स के ऊपर बात कर ले। तो आप देखिए ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, और कौन सी बात करेंगे, ए क्यूब बी स्क्वायर, ये दोनों समान दिख रहा है कि नहीं? और जब समान दिख रहा है सर तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए क्यूब और बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर एंड किसके साथ मैच कर रहा है, ये बी स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब आर सेम कर सकते हैं। ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम है सर। अगला आप देखिए ये वाला जो दिख रहा है सर, ए स्क्वायर बी क्यूब, और ये देखिए बी क्यूब और ए स्क्वायर, दोनों एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब एंड बी क्यूब ए स्क्वायर आर सेम लिख सकते हैं सर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो जाएगा। बस आपको बताना था क्या सबके सब सेम हैं, तो सबके सब एक जैसे नहीं थे, देखने में एक जैसा लग रहा था, बट दो दो सेम है सब, फर्स्ट और थर्ड सेम आना है, और सेकेंड और फोर्थ जो है वो क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर आए अलग, ठीक है, स्टैंडर्ड को बढ़ा करके क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, रेडी रह सकते हैं सर। ठीक है, बना लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर और प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर as a product of power of prime factor
ऑफ द प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना किसका किसका है सर? पहला 72, ठीक है, पहला 72 निकालिए, और एक क्वेश्चन और दे देते हैं 432। 432 ये दोनों को बनाना, प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर तो सब कुछ जान ही गए होंगे, क्या होता है सर प्राइम फैक्टर? कहेंगे सर 72 को प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 36, 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से कितना हो गया 9, फिर कितने से 3 से 3, और 3 से कितना हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं? तो अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें 432 को, इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 का पावर क्यूब और 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब ऐसे भी करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8, और 9 इंटू 8 करो, फिर से कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा सर। समझ गए बात? उसी प्रकार करेंगे 432 का, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, फिर कुछ करेंगे 2108 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 54 हो जाएगा, फिर 2 से करो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर हम लोग करेंगे कितने से? तो बोलेंगे सर हम लोग फिर करेंगे यहाँ पे 3 से, 3 1 जा 3। अब बताओ सर कितने बार? 2 2 कितने बार दिख रहा है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का पावर हम लोग क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 3 कितने बार है? 1 2 3, तो 3 बार लिख देंगे, 3 का पावर 3। ये दैट इज आंसर। बताइए प्राइम फैक्टर समझ गए? प्राइम फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाइए बच्चों। प्राइम फैक्टर 128, बताइए तीसरा है क्वेश्चन, 128 का प्राइम फैक्टर करना है। 128 का प्राइम फैक्टर करना है, कर सकते हैं प्राइम फैक्टर? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बता दो आप लोग। कर सकते हो 128 का प्राइम फैक्टर। तो क्या है 128 का प्राइम फैक्टर से हम लोग बात करें तो करेंगे सर ये 2 से कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे कितना 1। तो एक 2 का कितने टाइम्स लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स हो जाएगा, 2 का पावर 7 टाइम्स हो जाएगा योर आंसर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक बात क्लियर? अब अगले टॉपिक देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स चैप्टर से आपने पढ़ चुका है सर, तब यहाँ पे एक्सपोनेंट पे भी आने वाला है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे जब इंटीजर्स, आपने चैप्टर अगर पूरी वीडियो देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे कि सर अगर -1 को -1 और इंटू -1 रहे तो हाउ मच, कितना आंसर मुझे मिलेगा? तो बोलेंगे सर आंसर कितना मिलेगा? -1 ही मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 बार है ना सर, कितने बार मल्टीप्लाई किए? -1 3 बार किए तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो -1 इंटू ऑड टाइम्स अगर रहे, कितने टाइम्स रहे? ऑड टाइम्स अगर मेरे को रहता है, ठीक है ना, कितने टाइम्स ऑड टाइम्स अगर रहता है तो सर मुझे क्या होता है 1 का पावर, इसे हम क्या कर सकते हैं 3 कह सकते हैं। और आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा? तो आंसर हमेशा जो आएगा वो याद रखना नेगेटिव में ही आएगा, हमेशा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। अगर हम चाहे छोटी सी एग्जांपल ले लें, छोटी एग्जांपल अगर -5 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो बताइए हाउ मच कितना होगा? तो पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से करेंगे 5 5 जा कितना होगा 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा? बोलेंगे 125, मगर आंसर किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, क्योंकि
जब भी ऐसे रहे माइनस टाइम में करेंगे, ऑड टाइम्स रहे, अगर ऑड टाइम्स नेगेटिव रहे तो उसका आंसर भी हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। इस बात को याद रखें कि अगर ऑड टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ऑड टाइम्स की अगर हम बात कर रहा हूँ, अगर ये ऑड टाइम्स नेगेटिव में रहे तो योर आंसर विल बी रेडी नेगेटिव होगा सर। आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? आंसर हम लोग नेगेटिव में दे सकते हैं सर। चलिए, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यही चीज को अगर हम प्लग देते हैं मतलब कहने का मतलब है, जैसे दूसरी अगर हम एग्जांपल की बात कर लो, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस अगर 2 कर दे, कितने टाइम्स लिखा हुआ है सर? कितने टाइम्स लिख दिया मैंने? तो बोलेंगे सर ये हमने लिख दिया 4 टाइम, और 4 टाइम्स है तो हम क्या कर सकते हैं? इवेन ही कर सकते हैं सर। तो -2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? इवेन टाइम्स लिखा हुआ है, इवेन टाइम्स लिखा हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा? -2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। -2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? -2 का पावर 4 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जब -2 के पावर 4 टाइम्स होंगे तो आंसर जो आपके पास होने वाला है वो किस में होगा? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में होगा? तो बोलेंगे आंसर जो होगा सर मुझे पॉजिटिव में मिलने वाला है सर। ठीक है, जैसे आज की कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर -2 का था, अगर हम सपोज करें हम 3 का ले लें, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, इस टाइप से ले लो। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 ले लो। कितने टाइम्स लिखा? 4 टाइम्स लिखा हुआ है ना। -3 का पावर 4 टाइम्स कर दो। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार करना। 4 टाइम्स का मतलब ही होता है बच्चों 4 बार मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो कहेंगे सर 3 जा कितना हो जाएगा? ये बताता हूँ। 3 जा 9, 9 3 जा 81, 83 3 जा कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। बट आंसर किस में होगा? ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने वही बात यहाँ पे सिखाया कि आंसर जो होता है वो किस में आता है? पॉजिटिव में आएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, 243 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करके दिखाइए। क्वेश्चन देता हूं सर, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास क्या है? -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 2 इक्वल्स टू हाउ मच? कितने बच्चे लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? कितने बच्चे लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? बताइए बना करके, तब मैं समझूंगा कि आपको ये जो चैप्टर्स है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। बना लीजिएगा, समझूंगा मैं कि आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिए। तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, एनी हाउ आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मेरे पास हो जाएगा -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे आंसर की जो जवाब मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे सर ये ऑड टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऑड टाइम्स है तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ऑड टाइम्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑड टाइम्स है तो सबसे पहली बात है कि ये नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना हो गया? 6 6 3 जा कितना हो गया? 18 18 3 जा 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36। योर आंसर विल बी कितना हो गया? 36 हो जाएगा सर। होगा क्योंकि 3 टाइम्स में माइनस था, इसीलिए माइनस के हिसाब से अगर करे
तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, माइनस में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत है। अब कुछ और काम करके दिखाओ सर हमें, ठीक है ना। वर्कआउट आपको देते हैं कुछ करने के लिए, कुछ करके आप दिखा सकते हो वर्कआउट, ठीक है ना। वर्कआउट, वर्कआउट तो करना है। वर्कआउट से क्या करेंगे, 1 का पावर 5, 1 का पावर 5 कॉमा माइनस 1 का पावर 3 कॉमा माइनस 1 के पावर 4, 4 कॉमा माइनस 10 का पावर क्यूब, 10 का पावर क्यूब एंड माइनस 5 का पावर 4, माइनस 5 का पावर 4। वर्कआउट करके बताना है, एक्सप्लेन करके क्या क्या आंसर होने वाला है सबका। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया ना इस क्वेश्चन के ऊपर, वैसे आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखाना है क्या क्या आंसर ला रहे हो, क्या क्या आंसर ला रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बात करें पहला, पहला का क्या लिखा, 1 का पावर 5, तो योर आंसर विल बी क्या होगा, 1 की 5 होगा। बोलेंगे बिल्कुल आंसर जो होगा सर 1 ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में ऑलरेडी था तो पॉजिटिव में आंसर होगा सर। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, अगला क्या क्वेश्चन था, -1 का पावर क्या है, 3 है। अब बताओ कि पावर में क्या है सर, ऑड है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा। और कितना हो जाएगा आंसर, -1। अब ये अगर जो पावर जो दिया गया है, ये पावर अगर इवेन होता तो आंसर प्लस में होता, और ये ऑड में है इसीलिए क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में हो रहा है सर। कोई दिक्कत किसी को समस्या कर सकते हैं सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था, 1 का पावर, जैसे देख लीजिए -1 का पावर 4 टाइम्स है। 4 इवेन है कि ऑड नंबर है, सबको पता है इवेन और ऑड नंबर क्या होता है सर, एक एक डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सर इवेन संख्या, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कौन सा मेरे पास 4, तो ये इवेन संख्या इसलिए आंसर प्लस में होगा। 1 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगला -10 का पावर क्या है, 3 है, तो -10 का पावर अगर 3 है मेरे पास, तो आप ये बात बताओ मुझे कि सर ये पावर जो है ये ऑड में है कि इवेन में, बोलेंगे ऑड में है इसीलिए माइनस होगा। और 10 का क्यूब मतलब 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे सर 3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 10 को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो हुआ, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 टाइम्स जीरो लिख देंगे। बताओ बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बना सकते हो सर, तो इसका भी आंसर मिल गया। आखिरी क्वेश्चन था मेरे पास, -5 का पावर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 4 क्या है, इवेन है या ऑड है, बोलेंगे 4 जो है ना सर ये आपका इवेन है, तो इवेन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। और 5 का 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस माइनस आप यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस माइनस लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर में आप अगर इसे बताओगे तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस सब कट जाएगा, तो आंसर का जवाब 625 हो सकता है सर। बताइए कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से जब अगर आप खुद से अगर वर्कआउट करने लगे तो समझिए कि हर चैप्टर जो है आपको आसान होने लगेगा सर। आप इजीली तरीके से क्या करेंगे, चीज़ों को बना सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। आई होप आज की कक्षा हमने जितना लिया था सर, इस कक्षे में जितने मैंने क्वेश्चन करवाया सर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आशा और बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे से अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो जरूर एक्सपोनेंट एंड पावर आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको बना सकते हैं सर, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स नहीं हो सकता है आपके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर का। अब प्राइम फैक्टर का निकाल लीजिएगा और अगले क्लास में फिर हम लोग उसमें बात करेंगे प्राइम फैक्टर से। तो कुछ होमवर्क लिखिएगा, जैसे हर बार होमवर्क देते हैं उसी प्रकार आज भी हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क दे देते हैं कुछ कुछ, तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं सर, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा सर, 512, दूसरा 729, 729, ठीक है।
उसके बाद आप निकाल सकते हो किसको सर, 729 हो गया, 216 हो गया, और निकाल सकते हो सर 1225 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 में भी आप निकाल सकते हो फिर किसका, 1000 का निकाल सकते हो, ठीक है, 1000 का भी निकाल सकते हो। अगला आप किसका निकाल सकते हो सर, 144 का निकाल सकते हो। तो इतने सारे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट, आपने नाम सुना होगा, प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट पर्सन। अगर जो भी प्रैक्टिस करते हैं वही एक परफेक्ट व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि आज अगर हम पढ़ा रहे तो मैं इसके लिए क्या किया, पहले अपनी से पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद जब मुझे अच्छे से जानकारी हो गई क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है पावर, तब मैं आकर के आपको क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। तो एज इट इज सेम इसी टाइप से अगर हम बात करें कि आपको भी क्या करना है, मतलब मेहनत करना है, और जब मेहनत कर लीजिएगा अभी तो आगे जा करके आप भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। आई होप होमवर्क भी मिल गया, मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर भी सिखा दिया। तो आज मैंने एक पार्ट इसका क्लियर किया है, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आज की कक्षा का ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा एक्सपोनेंट एंड पावर का। एक क्लासेस और लगेगा जिस क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और तीसरा पॉइंट एक और पढ़ा लेंगे सर हम लोग, क्या जो हम लोग लिखे थे लार्ज डिवीजन के बारे में लिखे थे। तो मेरे को आज ये क्लियर हो गया सर। अभी जो रिमाइंडर बच रहा है कौन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सप्रेसिंग, ठीक है, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा क्या था, ये पार्ट 1 वीडियो आपका अपलोड हो गया। पार्ट 2 वीडियो के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन को, बट आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी क्वेश्चन बनेगा सर। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए अलविदा।